नमस्ते ही दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। अगर आपने वीडियो देखा होगा हाउ टू डाउनलोड फोटोशॉप 7.0 तो बहुत बढ़िया है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। फोटोशॉप इंस्टॉल करने का पूरा मैकेनिज्म मैंने उस वीडियो में बता दिया है। डाउनलोड कहाँ से करना है ये नहीं बताया, लेकिन इंस्टॉल कैसे करना है ये जरूर बता दिया कि क्या प्रक्रिया है। बहुत ध्यान से देखने वाली बात यह है कि सवाल बहुत सारे हैं, जवाब थोड़ा दे पाना मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, जवाब देंगे। इंतजार करिए, थोड़ा सा जरूर जवाब देंगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक फोटो लिया है मैंने, ये फोटो लिया है। इसमें समस्या ये है कि बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है, प्रॉब्लम एक नहीं आ रही, बहुत सारी आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहली बात ये कि आप लोग बोल रहे हैं कि सर इसमें फोटोशॉप 7.0 हमारे सिस्टम में लैग हो रहा है, हैंग हो रहा है, शॉर्टकट्स काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं। सबसे पहली बात है कि बहुत ही ज्यादा ओल्ड सीपीयू होगा, बहुत ही ज्यादा पुराना सिस्टम होगा। तो हो सकता है कि उसमें लैग और हैंग होने की संभावना हो, थोड़ी बहुत हो। लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो आजकल के जो भी सिस्टम्स है, मतलब कोर i3, कोर 2 डियो और सेकेंड जनरेशन के, फर्स्ट जनरेशन के डुअल कोर, ये सारे सिस्टम जो है इनमें लैग नहीं हो सकता फोटोशॉप 7.0, नामुमकिन जैसा शब्द है। लेकिन फिर भी किसी वजह से पीसी में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और उन सब के अलग अलग काम है, अलग अलग उपयोग है। किसी वजह से हो सकता है कि प्रोसेसर ठीक से काम ना कर रहा हो, हार्ड डिस्क स्लो हो गई हो, या फिर रैम में फॉल्ट आ गया हो। तो ऐसे कई सारे मैकेनिज्म होते हैं। उन मैकेनिज्म में कहीं फॉल्ट आ गया हो और स्लो हो रहा हो तो फिर उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हम। उसके लिए आपको फॉर्मेट करना होगा या वो इक्विपमेंट चेंज करना होगा तो होगा। लेकिन और गहरी समस्या है कि शॉर्टकट्स काम नहीं कर रहे हैं। तो शॉर्टकट्स काम नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, शॉर्टकट्स का उपाय निकाल सकते हैं अपन। शॉर्टकट का उपाय क्या है? फाइल में आना है और यहाँ से एडिट में आना है और यहाँ पर देखेंगे प्रीफरेंस, और यहाँ देखेंगे कलर सेटिंग, और ये है कलर सेटिंग। इसमें क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ से ये कलर सेटिंग, और यहाँ पर ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे मॉनिटर आरजीबी कलर है। अगर मैं आपको कलर करेक्शन दिखाऊं तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसमें रखता हूँ मैं एडोब आरजीबी में, ये कलर कुछ इस तरीके का हो जाता है। एप्पल आरजीबी में रखता हूँ तो ऐसा हो जाता है। कलर मैच आरजीबी में रखता हूँ तो कुछ इस तरीके का हो रहा है, और यहाँ इमेज P3 में रख रहा हूँ तो कुछ ऐसा। लेकिन और प्रो फोटो आरजीबी में रख रहा हूँ तो कुछ ऐसा होता है। तो अपने को ऐसा चाहिए नहीं, अपने को चाहिए मॉनिटर आरजीबी में, मतलब एसआरजीबी में। एसआरजीबी ये भी है तो अपन मॉनिटर एसआरजीबी में रखेंगे, या फिर ये वाले एसआरजीबी में रखेंगे, मतलब दोनों एक ही बात है। तो इसको मॉनिटर आरजीबी में कर देता हूँ, या फिर इसमें भी रहने दे, कोई समस्या नहीं है। ओके क्लिक कर देंगे। सबसे पहला काम यही है कि आपको चेक ये करना है, तो यहाँ से आपको क्लियर चीजें दिखेगी तो सब काम होगा। दूसरी चीज है कि यहाँ पर प्रेफरेंस में जनरल का एक बटन नजर आएगा। इस बटन से सारे कांड होते हैं। कांड, व्हाट इज दिस कांड, मतलब यहाँ से शॉर्टकट डिसाइड होते हैं। यहाँ से जैसे मैं 1000 शॉर्टकट रख रहा हूँ तो 1000 होगा नहीं, कुछ कम होगा। 1000 हिस्ट्री रखना चाहता हूँ तो रख सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। और अगर ठीक से देखेंगे तो प्रिंट के लिए कंट्रोल पी है, और कंट्रोल अल्ट पी और प्रिंट ये है। ठीक है, प्रीव्यू के लिए पी, और यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट के लिए ये, और यहाँ से ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन कंट्रोल जेड के लिए यहाँ से टॉगल, अंडो जेड के लिए कंट्रोल जेड है, और बाकी दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन समझने वाली बात है कि अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट को एडिट करना तो यहाँ पर चेंज करके देखेंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पर, इसका पूरा कंट्रोल यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन जो चीज फोटोशॉप के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में होती है कि हाई लेवल तरीके से फोटोशॉप के शॉर्टकट्स को चेंज करना या देखना या समझना, तो वो चीज फोटोशॉप 7.0 में नहीं है। शॉर्टकट्स अगर आपको देखना है तो वो देखने का तरीका क्या है, चेंज करने का मैकेनिज्म 7.0 में नहीं है, मतलब ठीक से नहीं काम करता है, और बाकी सॉफ्टवेयर में काम करता है। तो उसके लिए फिर आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जो 7.0 के लिए भी काम करता है। पर उन सब की जरूरत किस लिए भाई? जरूरत तो है नहीं, फिर क्यों परेशान हो? तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसके शॉर्टकट्स कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर फाइल में क्लिक करेंगे और देखेंगे कि अगर न्यू फाइल लेना है तो कंट्रोल एल, यहाँ साइड पर बटन बना हुआ है। यहाँ से देखेंगे ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ, और यहाँ शिफ्ट के साथ यहाँ पर कंट्रोल सी। और देखेंगे, अब समझने वाली बात है कि यहाँ से बहुत सारे तो ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शनों में कई, जैसे यहाँ पर कलर फिल्टर चलाना है या रिप्लेसमेंट चलानी है, या फिर यहाँ पर चैनल मिक्सर चलाना है, तो यहाँ पर शॉर्टकट तो नजर नहीं आया। जैसे यहाँ पे कंट्रोल एल, शिफ्ट कंट्रोल एल, और यहाँ पे कंट्रोल एम, कंट्रोल बी, कंट्रोल यू, ये शॉर्टकट है। तो यहाँ पर क्यों नहीं है चैनल मिक्सर में और सिलेक्शन कलर में?
तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मुझे ये चालू करना है कीबोर्ड से, यहाँ से तो मैं चालू कर लिया, यहाँ से इसका कलर चेंज करके चला सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ से मुझे चेंज नहीं करने, अगर मुझे वहीं से कीबोर्ड से ही लाना है, तो क्या करूंगा, आल्ट का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। जैसे ही आल्ट का बटन प्रेस करेंगे, देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा डॉट लग गया है सारे सब वर्डों के बीच में, नीचे अंडरलाइन हो गया, ठीक है, देखेंगे, समझ, डब्लू के नीचे देखेंगे अंडरलाइन, आल्ट जैसे जैसे प्रेस कर रहा हूँ मैं, वैसे वैसे अंडरलाइन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ से वही चीज चैनल मिक्सर खोलना है, तो आल्ट दबाऊंगा और यहाँ पे आई प्रेस करना है इमेज में आने के लिए, तो आई प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ देखेंगे ए प्रेस करना है एडजस्टमेंट में आने के लिए, और चैनल मिक्सर के लिए एक्स प्रेस करना है। जैसे एक्स प्रेस करूंगा, वैसे ही यहाँ पर चैनल मिक्सर खुल के आ चुका है, ध्यान से देखेंगे, ये है, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा मैकेनिज्म काम करता है। तो ये हो गया पूरा कीबोर्ड शॉर्टकट्स जानने और समझने के लिए। और उसके बाद में अगर काम ना करे, तो काम करना नहीं करने की दो वजह, जैसे यहाँ पर फ्री ट्रांसफॉर्म की वजह क्या है, फ्री ट्रांसफॉर्म है कंट्रोल टी का बटन से ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे कि मैं यहाँ से इतना कट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं कंट्रोल टी दबाऊंगा, ठीक है, कीबोर्ड से कंट्रोल टी दबाऊंगा, तो यहाँ से ड्रैग हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया, बढ़िया है, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या कहाँ है, अगर मान लो मैंने किसी लेयर को सिलेक्ट नहीं किया, अभी जैसे मैं को यहाँ छोटा नहीं कर पा रहा हूँ, और अब अगर मैं बार बार कंट्रोल टी दबाऊंगा भी, तो जब यहाँ सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, तो काम कैसे करेगा, ये देखिए काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर यहाँ किसी भी पार्ट को सिलेक्ट कर देंगे, तो ये अपने आप शो होने लगेगा, काम करने लगेगा। वैसे ही जब भी कोई टूल काम नहीं कर रहा, जैसे कि यहाँ से ये काम नहीं कर रहा है, फेड काम नहीं कर रहा है, ये जैसे फेड काम नहीं कर रहा है, फेड कैसे काम करेगा भैया, यहाँ उसकी जरूरत ही नहीं है। तो अब जैसे जरूरत फेड की, फेड को अगर आपको चलाना है, यहाँ पर चलाना चाहता हूँ, ठीक है, ये फेड काम नहीं कर रहा है, लेकिन काम कैसे करेगा, इसका लेवल बढ़ा दो जम के, और ओके क्लिक कर दो। अब यहाँ से फेड ऑन हो गया, देखो ये क्यों ऑन हुआ है, हर चीज का एक अलग उपयोग है। अब जैसे इसको 0 कर दूंगा, तो वापस आ जाएगी, और थोड़ा कम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, देखिए। तो हर चीज का अलग अलग मैकेनिज्म है, अलग अलग तरीके से काम करती है, तब जाके सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं, सारे शॉर्टकट्स काम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई फॉल्ट है, जैसे ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, क्रॉप टूल काम नहीं कर रहा है, और दुनिया भर की कई सारी चीजें काम नहीं कर रही, लेयर स्टाइल काम नहीं करना, भाई सारी चीजें अपनी अपनी जगह अलग अलग तरीके से काम करती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे सॉफ्टवेयर में कोई फॉल्ट है या मेरे शॉर्टकट में कोई फॉल्ट है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और ऑल रिसेट टूल में क्लिक कर देंगे, और विंडो में अगर फोटोशॉप के अंदर प्रॉब्लम है, तो यहाँ से वर्क स्पेस और रिसेट पैटर्न लोकेशन में क्लिक करेंगे, सारी चीजें रिसेट हो जाएगी। इतना ही कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई मैकेनिज्म नहीं समझ में आता मुझे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा भी कोई फॉल्ट है, तो सिस्टम चेक करवाओ, एडमिनिस्ट्रेटर से चेक कराओ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाले से, कि क्यों प्रॉब्लम आ रही, बाकी वो बता देगा। लेकिन जनरली यही चीज होती है कि आपको चीजों का नॉलेज नहीं हो पाता, कई सारी चीजें मिसमैच हो जाती है, इस वजह से होता है। जैसे कि अगर आपको नॉलेज है भी, लेकिन कई चीजें कभी मिस हो जाती है, तो उस वजह से चीजें छूट जाती है, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल बाकी इसके अलावा कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं होता। तो शॉर्टकट देखने का यही एक पैटर्न है, समझना यही होता है। बाकी मिलेंगे कल की नई वीडियो में, कोई इन चीजों को समझना हो, सीखना हो, तो सवाल जवाब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे कल की एक नई वीडियो में। अगर कोई बात बुरी लग जाए, तो उसके लिए पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो अच्छी अच्छी टॉपिक पे लेके आने वाला, तो सपोर्ट बनाए रखो आप सभी लोग। और मिलते हैं कल की एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपने, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम, बाय बाय।